हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आज के 10वें अध्याय में। तो जो 18 दिन की कक्षा चल रही है, तो आज हम लोग 10वें अध्याय की तरफ हैं। और ये नामानुष्ठाता प्रभु जी की बहुत कृपा है कि उन्होंने एक लिंक दी। आज हम सब लोग जुड़ के गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 9 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। 10वां अध्याय है विभूति योग। विभूति योग है ना। इसको कहा गया श्री भगवान का ऐश्वर्य है ना। अगर अब ये कहा जाता है ना, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, भगवान के बारे में कौन बताएगा? भगवान आदि पुरुष है ना, उनके पहले कोई नहीं था। तो अपनी विभूतियों को वर्णन करते हैं, क्योंकि विभूतियों को देखकर ही हम स्मरण कर सकते हैं। जब किसी के बारे में हम जानेंगे नहीं, तो उसको हम सम्मान कैसे देंगे? है ना। आपके बगल में कोई बैठा है, आपको नहीं पता कि आई सत्कारी है, कि डीएम है, कि चपरासी है। लेकिन आपको पता है कि यार मेरे बगल में डीएम बैठा, मंत्री बैठा है, तो आपके अपने आप उसके लिए आदर बढ़ जाएगा। तो ऐसी चीजें हैं जो भगवान के बारे में कोई जानते ही नहीं था, आदि पुरुष हैं। तो भगवान को तो बताना ही पड़ेगा ना, मैं कौन। तो ऐसे जब उनके बारे में जानेंगे, तो अपने आप हमारे अंदर एक श्रद्धा भाव विकसित हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग पहले गुरु जी को प्रणाम कर लेते हैं, महाराज को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति शब्दान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री कमलम श्री गुरु वैष्णव से शुरु रूप साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितां तम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। तो आज हम लोग अध्याय 10 की ओर बढ़ रहे हैं, और कहते हैं इसको विभूति योग। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। विभूति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो यहाँ पे यहाँ पे पहले ही भगवान बोलते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्या। शिल प्रपात की जय। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवान यहाँ कह रहे हैं
कि तुम मेरे प्रिय सखा होते हो। जो भगवान का भक्त होता है ना, तो भगवान का मित्र भी होता है। भगवान यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान बताऊंगा। और ये ज्ञान जो अभी तक ज्ञान दिया गया है उनसे श्रेष्ठ है ना, उनसे बढ़कर है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि न मे विदु सुगणः प्रभुवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूँ। तो भगवान क्या है, आदि स्वरूप है, भगवान से पहले कोई नहीं था। तो जो भी आए हैं सब भगवान से ही आए हैं ना। तो जो भी भगवान कहते हैं ना कि सबका मैं कारण स्वरूप यानी कि सबका उद्गम हूँ, सब भगवान से ही, चाहे देवता हो महर्षि हो, सब लोग जो भी हैं सब भगवान से उद्गम हुए हैं। तो भगवान के बारे में कौन जानेगा, है ना। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा, कि मैं अजन्मा, भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, है ना। भगवान क्या होते हैं, अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। अनादि, जिसका कोई अंत नहीं हो, समस्त लोकों के स्वामी, है ना, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, रचयिता है, पालन करता है, के रूप में जानता है। तो मनुष्यों में केवल वही मोह रहित होकर समस्त पापों से मुक्त होता है। तो जो ऐसा होगा वो मोह रहित होगा और समस्त पापों से मुक्ति होगी उसकी। तो सप्त ऋषिगण, है ना, सप्त ऋषिगण जो देखते हैं हम लोग, बचपन दिखाते देखो, 7 ऋषि हैं, चंद्रमा के बगल में रहते हैं, 7 तारे। तो सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि, है ना, 4 अन्य महर्षि, तो 4 कुमार जो थे, एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वक कौन है, मनु है, सब मेरे मन से उत्पन्न हुए। तो भगवान ने सबको मन से उत्पन्न किया है। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हुए हैं। तो जितने भी ब्रह्मांड में ना, ममई वांसु जीव लोको जीव भूता सनातन, हर प्रत्येक जीव के अंदर क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान निवास करते हैं, परमात्मा के रूप में, है ना। तो ये 4 जो मनु हैं, चार 4 महर्षि जो हैं, कौन है, सनक, सनानंद और सनातन, सनत कुमार। तो 4 जो है मनु, 4 कुमार हैं, 4 कुमार को। तो पहले जब ब्रह्मा जी को, जैसे विष्णु क्षीर गर्भोदक्षाई विष्णु है, तो जो हम लोगों ने ग्लोब चार्ट देखा था, तो कमल की नाभि से जो निकलती है वहां पहले ब्रह्मा जी आते हैं। अब भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि चलो भाई सृष्टि का निर्माण करो जाके, आपको पूरा ज्ञान दे दिया है। ब्रह्मा जी ने 4 कुमार उत्पन्न किए। 4 कुमार कौन, सनक, सनादन, सनक, सनान, सनक, सनंद और सनातन, सनत कुमार। तो 4 होते हैं, 4 कुमार। तो चारों कुमार ने कहा देखो भाई ये सब हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो जा रहे हैं जंगल, हम करेंगे तपस्या। हम ये सब सृष्टि उत्पत्ति करो, ये सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे, माया के बस में हम नहीं आने वाले हैं। हम जा रहे हैं जंगल, हम तपस्या करेंगे। अब जब ब्रह्मा जी ने, भाई किसी को आप कोई काम करने के लिए बोलो और वो काम ना करे तो गुस्सा तो आएगी आएगी। ब्रह्मा जी का, यार हमने 4 कुमारों को बनाया कि ये सृष्टि बनाएंगे, तो चले गए जंगल। ब्रह्मा जी को गुस्सा आई, गुस्सा आने में क्या होता है, भौवें थोड़ी सी तिरछी हो जाती है ना, रुद्र रूप आता है। तो दोनों भौवें के बीच से जब ब्रह्मा जी को गुस्सा आई तो फिर शिव जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी, इसीलिए उनको रुद्र रूप कहा गया है, रुद्र रूप है। फिर शिव जी आए। तो इसी तरीके से कहा गया, और ये बताया गया अन्य महर्षि हम सारे मनु। तो ये होते हैं महर्षि में वशिष्ठ हैं, कश्यप मुनि हैं, अत्रि हैं, और जन्मादनि हैं, गौतम हैं, है ना, विश्वामित्र विश्वामित्र हैं, एंड भारद्वाज हैं। तो ये सब महर्षि हैं। तो ये सब चीजें क्या है, भगवान ने कहा कि ये विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हैं। तो सब भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है। एताम विभूतम योगम चमम यो वेति तत्वतः, तत्वतः मतलब एज इट इज, है ना, जैसे भी होते हैं। तो एताम विभूतम योगम चमम यो वेति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः।
शील प्रभात की जय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यानी कि जब हम भगवान पे कोई शक नहीं करते, भगवान पे हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, भगवान यही कहते हैं। ठीक। तो भगवान यही कहते हैं कि मेरे पेज याद नहीं। हरे कृष्णा, पेट कहाँ चला गया? एक मिनट, ठीक। ठीक। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं कि जिसको पता है कि ये भगवान है ना, जो भगवान को भगवान के रूप में मानता है, ये नहीं कि उनको भगवान का मजाक उड़ा रहा है कि अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होते, सब ऐसी बकवास है ना। तो जो भगवान को भगवान के रूप में मानता है और अनन्य भक्ति, उसके अलावा कोई और नहीं, भगवान को पूर्ण रूप से प्रेम करता, सुबह भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करता है, आरती करता है ना, भोग लगाता है, तो भगवान कहते हैं कि वो इसमें पूर्णतः आश्वस्त रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो जो भगवान को मानेगा वो भगवान की भक्ति करेगा, जो भगवान को मानेगा नहीं तो जानेगा कैसे। आगे जो है भगवान यहाँ पे, ये देखो चतुश्लोकी गीता होती है कि 4 श्लोक में गीता। तो ये अध्याय 10 का 8 से लेके 11 तक 4 श्लोक जो हैं, ये चतुश्लोकी गीता कहलाती है। इसमें भगवान 4 श्लोक में बहुत सी बढ़िया बातें बताएंगे कि कैसे भगवान से आप प्रेम कर सकते हो, कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हो, कैसे भगवान के करीब जा सकते हो ना, कैसे हमारा क्या, हमारा लक्ष्य क्या है, हम यहाँ जीवन में आए किस लिए, है ना। यहाँ पे हम, भगवान ने भेजा है धरती पे तो खाने पीने मौज करके बच्चा पैदा करने के लिए थोड़ी भेजा है, कुछ तो मकसद रहा होगा। अगर यही करना था तो हमें कोई जानवर का रूप दे देता। भाई कीड़े, बकरी, गाय, भैंस, बकरी, वो भी तो खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। आखिर मनुष्य बनाया तो कुछ तो मकसद रहा होगा। तो हमें इस चीज को समझना है कि अगर भगवान ने हमें भेजा है तो हमारा कारण क्या है यहाँ पे आने का, है ना। तो उस कारण को समझना है। और कारण है, भगवान की भक्ति सिर्फ मनुष्य के रूप में होती है। अहम सर्वस्य प्रभु मतः सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। भगवान यहाँ स्वयं कह रहे, अहम सर्वस्व प्रभु, है ना। तो अहम, मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जो भी आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, सबका कारण मैं स्वयं हूँ। और प्रत्येक वस्तु मुझ में उद्भूत है। तो भगवान से सारी जितनी भी प्रत्येक वस्तु है सब भगवान से ही निकली हैं। जो बुद्धिमान ये भली बात जानते हैं, तो जो इसको मान लेते हैं कि सब कारणों के कारण भगवान ही हैं, समस्त कारणों के कारण, तो वो प्रेमा भक्ति में लगते हैं, तो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और हृदय से भगवान की पूरी तरीके से पूजा करते हैं, उनमें तत्पर हो जाते हैं। और चतुश्लोकी गीता में दूसरा श्लोक है, मच्चित्ता मत प्राणाम बोधयंत पर परस्परम। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम। कथयंतश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। बोधयंत परस्परम, है ना, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो यहाँ पे देखो शिल प्रभुपाद जी हैं और आराम से जितने भी यहाँ पे भक्त हैं, सब भक्त इनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं। कहाँ पे हैं? यूरोपियन कंट्री में। तो जहाँ पे कोई कृष्ण को जानता नहीं था, वहां भी शिल प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना भावित सबको किया, कृष्ण की भक्ति जगाई सबके दिलों में। सब उसी में, ये जो एकदम हायर टेस्ट है, तो जो सब लोअर टेस्ट में लगे थे ना, शराब शबाब में, जब उनको हायर टेस्ट मिला तो अपने आप से छूट गई, है ना। तो बोले कहाँ हम लोग क्षणिक सुख में पड़े थे। तो नित्य आनंद है यहाँ पे। तो मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों के शुद्ध विचार, है ना, मुझ में वास करते हैं। अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं। तो अपना जीवन है, भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं
वो मेरी सेवा में अर्पित करते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो भक्त होता है ना, भक्त जब वहां पे प्रजल्पा नहीं होता है, तो और तुम्हारे घर में क्या बना है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, तुमने क्या किया, ये सब नहीं करता है। भक्त हमेशा भगवान की बात करता है और एक दूसरे से बोधयंतस पर परस्परम, तो एक दूसरे से भगवान की बातों का आदान प्रदान होता है, बताते हैं, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा चारपाई पे बैठ के माला नहीं करनी चाहिए, हाँ चारपाई पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। मंदिर में कभी जब जाते हैं, वहां प्रसाद मिलता है, तो मंदिर के अंदर प्रसाद नहीं खाना चाहिए, बाहर निकल के खाना चाहिए। अच्छा ये तो मुझे पता नहीं था। तो ये क्या होता है ना, एक भक्त दूसरे भक्त से बातें करते हैं, तो जब भक्तों का संग होता है तो हमें बहुत सी बातें मिलती हैं कि चारपाई पे माला नहीं रखनी चाहिए, है ना, जहाँ पे सोते हैं वहां पे हम खाने का या पढ़ने का कुछ नहीं करते हैं, तो वहां पे वाइब्रेशन नींद के होते हैं, तो चारपाई पे हर काम नहीं करते हैं। चारपाई पे सोने का काम है तो हम सो, खाने का है आराम से पलथी मार के बैठिए, आराम से अच्छे से सुखासन में बैठ के खाना खाइए। पढ़ाई करना अपना टेबल पे मेज लीजिए, पढ़ने की जगह पढ़िए। तो इस तरीके से है नहीं कि जहां जब मर्जी हुआ वहीं बैठ के खा लिया। तो क्या है, भक्त एक दूसरे से बातें करते हैं कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे पूजा करना। अच्छा आप 3 बजे उठ जाते हो, अच्छा मैं तो नहीं उठ पाता हूँ, अच्छा आप उठते हो तो मैं भी उठ जाऊंगा, कल से प्रयास करता हूँ। तो सुबह सुबह उठना सबको बुरा लगता है, लेकिन बाद में क्या है ना, अपने आप आँख खुल जाती है और अच्छा लगने लगता है। कोई भी रूटीन आप बना लेते हो तो सुबह सुबह पहली बार थोड़ा दिक्कत होती है ना, कहीं भी जाओ, कहीं नई जगह जाओ, कुछ भी नया काम करो, तो शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। तो यही होता है। तो जब भक्त एक दूसरे से मिलता है तो एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, अच्छा मुझे ऐसा अनुभव हुआ, उसे मुझे ऐसा अनुभव हुआ। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती है, इसको कहते हैं सत्य का संग, सत्संग। चतुश्लोकी गीता में तीसरा श्लोक आता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तो तेषां सतत युक्तानां, है ना, जब लगातार सततम भगवान से युक्त होकर भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान की हम प्रीति पूर्वक, है ना, भजते हैं भगवान को, ददामि बुद्धि योगम, तब भगवान हमें बुद्धि देते हैं। तम येन मामुपयान्ति ते, कि कैसे मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो जब तक भगवान बुद्धि नहीं देंगे तब तक हम भगवान को भी नहीं जान सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए भी भगवान बुद्धि देते हैं कि कैसे भगवान तक पहुंचना है। तो ये है, तो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा मुझ तक आ सके। तो जब तक भगवान आपको बुद्धि नहीं देंगे, भगवान तक हम लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो करेंगे क्या, निरंतर सेवा करना, प्रेम पूर्वक। भगवान कहते हैं निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो मुझ तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट जो है आखिरी श्लोक है चतुश्लोकी का, कि तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। भगवान क्या कहते हैं, कि भगवान क्या होते हैं, सबके दिलों में वास करते हैं, सबके हृदयों में वास करते हैं ना, क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में। भगवान कहते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। तो जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को भगवान क्या करते हैं, ज्ञान का दीपक जला के दूर करते हैं। हम्म। अब यहाँ पे आते हैं, अर्जुन के क्वेश्चन होते हैं। और अर्जुन उवाच, अर्जुन हम लोगों के लिए क्वेश्चन करते हैं, जो भी अर्जुन के क्वेश्चन है समझ लो हम लोग अर्जुन हैं, भगवान से अर्जुन हमारे लिए क्वेश्चन करते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव मजम विभुम आहुस्त्वामर्षयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासं स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अब यहाँ अर्जुन ने पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया और मान लिया कि भैया भगवान आप ही हो। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य,
आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, आसित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे अर्जुन ने तो मान लिया, लेकिन अभी हम लोग नहीं मान पाए दिल से, है ना। तो सर्वमेद दृढ़तम मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि वे भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवान दानवाः। शिल प्रपात की जय। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण, ना असुरगण, ना ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो भगवान से कृष्ण को भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो भी कहा, है ना, जो भी ऐसा जो भी आपने बोला, उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। देवता असुर कोई भी आपके स्वरूप को समझ नहीं सकता। फिर क्या करना है? हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरा शक्ति से जानने वाले हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं ना कि आप ही अपने आप को जानते हो, क्योंकि भगवान आदि पुरुष हैं, उनसे पहले कोई भी नहीं था। तो जब जैसे भाई हम आपका इंट्रोडक्शन दे दें कि आप फला हो, आप का नाम ये है, आपकी ये प्रतिभा है, आपके अंदर ये गुण है, तो लोग जानेंगे ना। लेकिन अगर हम हैं, अब हमें कोई जानते ही नहीं, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई हम, मेरा नाम डॉक्टर सुशील गुप्ता है, मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ ना, कि जो भी चीजें हैं। तो जब हम बताएंगे तभी तो आप जानोगे। तो जो भगवान से पहले कोई था नहीं, भगवान के बारे में कौन बताता है, इसलिए भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि ठीक है, हमने सब मान लिया कि आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, देवों के देव हैं, ब्रह्मांड के प्रभु हैं। निसंदेह आप एकमात्र ही अपने आप को और अपनी अंतरा शक्ति को, मतलब आप ही अपनी अंतरा शक्ति द्वारा अपने आप को जानने वाले हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तब अर्जुन हम लोगों की तरह क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना, हे भगवान, हम आपका कैसे चिंतन करें, आपको कैसे जाने। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। ठीक है। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें, है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। जैसे आप लोग टाइम से आ जाते हैं, है ना, सुनने के लिए कि हाँ मुझे गीता सुननी है, भगवान की जो गीत हैं सुनने हैं, और जितना सुनेंगे तृप्त नहीं होते हैं, और सुने और अच्छा लगता है ना। तो अर्जुन भी कहता है, कभी सुनकर हम तृप्त नहीं होते, क्योंकि जितना ही आपके बारे में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। जितना सुनता हूँ लगता है और सुनो और सुनो और सुनो। तो जो भगवान की भक्ति में आ जाते हैं ना, फिर उनको वही अच्छा लगता है। और जो भगवान के भक्त नहीं करके ना, हटाओ यार, टाइम नहीं है, कहाँ बकवास है, इतना समय कहाँ मेरे पास, है ना। लेकिन जो ये अमृत स्वाद चख लेता है, उसके पास फिर भगवान के लिए टाइम होता है। उसको पता है कि भगवान ने जरा सा किया, सारा टाइम ही टाइम हो जाएगा। भगवान ने कहा, हाँ मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख हैं, है ना, भगवान के असीम जो चीजें हैं, भगवान कहाँ कहाँ तक बताएंगे। तो वो जो प्रमुख है उनके बारे में बताते हैं। हे अर्जुन, वे असीम हैं। क्या है? भगवान ने कहा कि अयम, मैं कौन, विष्णु है। विष्णु में कौन? आदित्य। चांद में क्या है? सितारे हैं। सामवेद में क्या है? वेद हैं, है ना। या इसको हम उल्टा कर लें कि आदित्यों में क्या है? विष्णु हैं। सितारों में क्या है? चांद हैं। वेदों में क्या है? सामवेद हैं। और देवताओं में क्या है? इंद्र हैं। सेंसेस में क्या है? मन है। और जीवित प्राणियों में क्या है? जीवनी शक्ति, जो भगवान की जीवन शक्ति है। रुद्र में शिव हैं। यक्ष और राक्षस में क्या है? जो वितेशा यानी कुबेरा, कुबेर हैं। यक्ष राक्षस में कुबेर जो है। और पुजारियों में क्या है? बृहस्पति हैं। और जनरल स्कंद। जलाशय में क्या है? सागर। साधु में क्या है? भृगु मुनि जो थे। और ध्वनि कंपन में ओम। पवित्र नाम जप में क्या है? त्याग। अचल चीजों में क्या है? हिमालय। पेड़ में क्या है? होली फिग, जो अस्वस्थ होता है ना, बरगद का पेड़, उसको कहते हैं फिग। और देवताओं के ऋषि
यानी कि नारद, और डेमिगोड्स के गायक, है ना, चित्रगुप्त जो थे, वो जो वहां पे स्वर्गलोक में जो गाना वाना गाते हैं, उनको चित्रगुप्त, यानी कि चित्रार्थ, तो वो है। और बताया भगवान ने आगे कि पुरुषों में कौन है, सम्राट हैं, और हथियार यानी शस्त्र में क्या है, वज्र हैं। गायों में क्या है, सुरभि, सुरभि गाय ऐसी होती है ना कि 24 घंटे उनमें दूध रहता है, कभी भी दो लोग को, तो हमेशा, तो उनको सुरभि गाय भगवान की सबसे प्रिय, जो सुरभि गाय। और जो है प्रोसिक्रेटर में क्या है कि कुपिट, यानी कंदर्प मुनि है। सांप में क्या है, वासुकी, वासुकी सांपों के राजा है, मतलब सबसे जो सुपर डुपर सांप होता है वासुकी होता है। और नागों में क्या है, अनंत, अनंत नाग। जलीय देवता में क्या है, वरुण है। पूर्वजों में क्या है, आरमा है ना। कानून के डिस्पेंसर यानी रमयार, यमराज, यमराज जो है ले जाते हैं आखिरी में ना। दैत्य दानों में प्रहलाद, यानी कि प्रहलाद क्या थे, जो दैत्य के यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन राक्षसों के बीच में भी एक भक्त था। तो ऐसे होते हैं, सारे राक्षस थे लेकिन प्रहलाद वहां पे अपनी भक्ति उन्होंने साबित की, और आखिरी में अपने पिताजी को भी ले गए। यानी एक घर में अगर कोई एक भक्त आ जाता है ना, तो उसकी 7 पीढ़ी ऊपर 7 पीढ़ी नीचे सब तर जाती है। तो ऐसे भक्त प्रहलाद थे कि उन्होंने सबको तार दिया दैत्य कुल में। तो वह तो वश में करना यानी कि समय, है ना। और जानवरों में सिंह, पक्षियों में गरुण, शोधक में हवा, और मछलियों का वर्ग आता है, शार्क मछली होती है ना सबसे बड़ी। और बहती नदियां गंगा। रचना में शुरुआत, अंत और मध्य सब भगवान की रचना है। और विज्ञान में क्या है, आधुनिक विज्ञान, जो अत्याधुनिक आध्यात्मिक विज्ञान होता है, वो विज्ञान में कह रहे हैं आध्यात्मिक, है ना, भौतिक विज्ञान भी होता है। तो लॉजिशियन में क्या है, सम्यक सत्य। भगवान बताते ही चले जा रहे हैं, विभूतियों का कोई अंत नहीं है। तो फिर बोला कि ऑल डिवोरिंग डेथ एंड जनरेटर ऑफ ऑल थिंग येट टू बी। तो जितना भी मृत्यु भय, तो प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य सब क्या है, जो महिलाओं में होती है ना। तो महिलाओं में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य। भजन में क्या है, बरहत शाम। कविता में क्या है, गायत्री। महीने में क्या है, जो नवंबर दिसंबर में होता है, मार्ग शिरा। और ऋतु में क्या है, बसंत, यानी फूल, जो असर का फूल होता है ना, बसंत ऋतु में एक सा बढ़िया। और चीटर, है ना, भगवान से बड़ा चीटर कौन है, जुआ। और स्प्लेंडिन, यानी धूमतान। और विक्ट्री ऑफ एडवेंचर, बलवानों का बल है भगवान कहते हैं। और डिसेंडेंट ऑफ वर्षनी, यानी वसुदेव। पांडवाज, यानी अर्जुन, पांडवों में अर्जुन है। साधु में व्यास हैं, विचारकों के, उस विचारकों में क्या है, उसाना। और पुनिशमेंट्स में क्या है, रॉड ऑफ जस्टिसमेंट। और विक्ट्री सीकर्स में क्या है, मोरलिटी। और सीक्रेट्स में क्या है, शांति। तो भगवान ने इतनी सब कुछ अपने बता दिए ऐश्वर्यों के बारे में। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे बताया ना कि मैं सिंह में शेर हूँ, देवताओं में राजा इंद्र हूँ, और सांपों में वासुकी हूँ, तो ये सारा वहाँ पे। और हाथियों में एरावत हाथी हूँ, है ना। इस तरीके से भगवान ने, घोड़ों में अश्व हूँ, तो ये सारी चीजें, गायों में सुरभि हूँ, है ना, उसमें नारद हूँ। इस तरीके की चीजें बताते हैं। अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक हूँ। तो समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो अब आदमी कहते हैं ना कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं 10.39 में कि यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। तो पहले बीज आया, क्योंकि भगवान क्या है, समस्त सृष्टि के बीज हैं, कुछ भी हो तो भगवान से उद्भूत हुआ है। तो ऐसा चर यानी चलायमान, जो चलते फिरते हैं,
दो पहिए चार पहिए, चाहे जो दो पैर वाले चार पैर वाले, तथा अचर जैसे पेड़ पौधे होते हैं। कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। आगे कहते हैं, हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरी दैवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो जितना भगवान ने बताया वो सिर्फ एक ट्रेलर है, संकेत मात्र है। तो बहुत है, अनंत विभूतियां हैं भगवान की। नेक्स्ट कहते हैं, यद यद विभूतिमत्तस्वं विभूतिर्जितमेव वा तद्देवावगच्छ त्वं मम तेजो अस्य संभवम्। शिल प्रपात की जय। भगवान कहते हैं, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। भगवान का इतना तेज है, जैसे कि आग से एक चिंगारी नहीं निकलती, तो उस चिंगारी को स्फुलिंग कहते हैं। तो एक चिनगारी की तरह, मतलब तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्या मिदं कृत्सन् मे कांसेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवान कहते हैं, मैं अपने एक अंश मात्र से, एक चिमटी सा, है ना, मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। शिल प्रपात की जय। यहाँ शिल प्रपात के कुछ जो है शब्द हैं। तो इसमें कहा है कि भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है ना। भगवान अंश के विस्तार, यानी भगवान क्या विस्तार करते हैं अपने अंश का, परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, हर कण कण में है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस प्रकार के श्लोक 8 से 11 है ना, जिनको चतुश्लोकी गीता कहा गया है, कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। तो शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसी भली भांत व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगत में रहकर किस प्रकार चरम भक्ति की सिद्धि प्राप्त कर सकता है ना। तो ये सब बताया गया। तो चतुश्लोकी गीता जो सबसे अच्छा है, इसमें मैंने बताया था कि 4 श्लोक हैं, 8 से 11 तक। तो पहला है, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वस्य प्रवर्तते इत मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। तो क्या करना है कि पहले हमें भगवान से संबंध स्थापित करना है। जब तक किसी से कोई संबंध नहीं बनाएंगे तब तक उसके बारे में हम कैसे जानेंगे। तो हमें क्या करना है कि भगवान से संबंध बनाना है। हम्म तो संबंध स्थापित करने का ये पहला 8वां श्लोक है। तो इसमें चीजें बताई गई हैं कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के मूल कारण श्री कृष्ण है ना, जो भी हैं सर्व कारण कारणम है। तो नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। तो ये सब नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण। तो केवल भगवान, तो सृष्टि के प्रारंभ में और सृष्टि के अंत में सिर्फ भगवान ही रहते हैं। तो न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य, कोई नहीं रहता है। तो परमेश्वर, अब ये क्या है, शिव कहाँ से आए, अभी बताया था ना कि ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से। तो अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। तो ब्रह्मा और शिव सब क्या है, सब भगवान से उत्पत्ति हुए हैं। तो नारायण भगवान है जिसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं, वे सर्व कारण कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो उनकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। तो हमें क्या करना है, ये सब जान के भगवान से संबंध स्थापित करना है ना। जब संबंध स्थापित होता है, फिर क्या होता है, मचित्ता मत प्राण बोधयंत परस्परम कथयतन कथयतन कथय कथयंतश्च मां नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भक्तों के कार्यकलापों के बारे में
बताते हैं कि एक दूसरे कैसे अपने आप में बोधियंतर परंपरा है ना। अब ये क्या है कि एक प्रोसेस होता है भक्ति का, है ना। भक्ति के प्रोसेस में जैसे कि उसको हम कहते हैं अभिधेय। पहला रहा हमारा कि हमें संबंध बनाना है। फिर क्या करना है, हमें अभिधेय यानी कि प्रोसेस है कि गोविंद जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनकी सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगाना है। तो प्रोसेस कैसे करते हैं, जैसे पहले श्रद्धा आएगी, फिर क्या होगा, हम लोग साधु संग करते हैं। उसके बाद जो गुरु के सानिध्य में हम नौधा भक्ति करते हैं, 9 तरह की भक्ति जो होती है ना, भजन क्रिया वगैरह। फिर होता है अनर्थ निवृत्ति होता है, जो हमारे अंदर अनर्थ निवृत्ति सब चली जाती है। उसके बाद निष्ठा आती है, फिर भाव आता है, फिर ईश्वर में प्रेम जगता है। तब जाके हम लोग प्रेमा भक्ति पे पहुंचते हैं। तो 8 प्रकार से चरण हैं इस प्रोसेस के। तो जो मुझे रिलेटेड नहीं है, भगवान कहते हैं जो मुझसे रिलेशन नहीं रखता मैं उससे रिलेशन नहीं रखता हूँ। तो मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और जीवन में मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष का अनुभव करते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी देखो ना, पूरा पूर्ण रूप से समर्पित। हम्म, और कितने उन्होंने भक्त बना दिए। तो इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख है। तो भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातों का आनंद अनुभव करते हैं, तो एक दूसरे से बातें करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फिर आखिरी जो 10वां श्लोक है, प्रयोजन यानी कि हमारा गोल क्या है। तो पहला हो गया कि हमारा संबंध कैसे है। दूसरा हो गया संबंध के बाद प्रोसेस, कि अगर भाई संबंध तो स्थापित हो गया है, लेकिन अब प्रोसेस क्या है भगवान को पाने का। हम्म, अब प्रोसेस क्या है, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा गोल लक्ष्य क्या है, भगवान को पाना, भगवान के शरणागति होना। तो भक्त का लेवल हमेशा सर्वोच्च रहता है। तो भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जो प्रेम पूर्वक नित्य सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान, है ना, ज्ञान जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, प्रदान करता हूं कि जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सके। तो सतत प्रयास करते रहोगे तो तुम्हें बार बार बताते हैं ना भगवान, तब तुम्हें मैं बुद्धि दूंगा जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो जब तक भगवान बुद्धि नहीं देंगे तब तक भगवान को जान नहीं पाओगे। तो भगवान बुद्धि कब देंगे, जब आप निरंतर भगवान की लीलाएं हैं, है ना, उनकी कैसी क्या क्या लीलाएं हुई और गोपियों के द्वारा जो कैसे कैसे कहाँ कहाँ सब चीजें हुई उनको हम जानेंगे, हमारा उनकी तरफ लगाव बढ़ेगा। अच्छा भगवान ने ऐसे किया, भगवान ने वहां लीलाएं की, भगवान वहां गए थे, भगवान ने ऐसे किया। तो हम लोग क्या भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, उनसे धीरे धीरे हमें वो बनता है। तो ये है। और कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक जो भी करो दिल से करो, भगवान को यानी कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और इसी में चौथा लास्ट है, तेषाम अनुकंपार्था महम ज्ञानंजन तमः नास्यात्म भवस्थु ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान कहते हैं कि भगवान कैसे बुद्धि देंगे, है ना। तो मैं उन पे विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश में दीपक के द्वारा अज्ञान में अंधकार को दूर करता हूँ। तो राजा परीक्षित देखिए 7 दिन उन्होंने सुखदेव मुनि से भागवतम सुनी और सीधा भगवत धाम गए केवल सुन के। तो इस श्रवणम इतनी बड़ी चीज है। तो परीक्षित महाराज अर्जुन के पौत्र थे ना, उत्तरा के गर्भ से। जब उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और उस ब्रह्मास्त्र से भी भगवान ने रक्षा की। उत्तरा के गर्भ में चले गए भगवान सूक्ष्म रूप करके और चतुर्भुज रूप के रूप में दर्शन भी दिया था राजा परीक्षित को, इतने महान है वो। ये हुआ। तो जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वो पर्याप्त शिक्षक ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं, जैसा इस श्लोक में बताया गया है। तो परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत शक्ति से वो शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट होते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उस पर उपस्थिति सूर्य के समान है ना। जब सूर्य आता है तो सारा अंधेरा चला जाता है। इसीलिए कहा है कि जैसे ही भगवान आते हैं ना, सारा अंधकार अज्ञान सब चला जाता है।
तो जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगा रहता है और निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवत गीता के अध्ययन से क्या होता है कि मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है, और जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। यही है कि भगवान जो है, भगवान कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा हूं किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूं, है ना, प्रकट होते हैं। वे परम पुरुष है, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। तो ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। तो ये सब चीजें हैं। तो हमें क्या करना है, कृष्ण को यथा रूप में समझने के लिए हमें अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा, है ना। तो अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए क्वेश्चन से पूछते हैं कि भगवान मैं आपके कैसे चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं, आपका कैसे किन किन बातों में स्मरण करूं, तो ये सब भगवान से ही पूछते हैं। तो भगवान जो है सब चीजें अपने आप को धीरे धीरे बताते हैं, अपने ऐश्वर्य को बताते हैं, है ना। भगवान के ऐश्वर्य कौन बताएगा, भगवान स्वयं भी बताते हैं कि मैं जल में स्वाद हूँ, है ना, ये मछलियों छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, और विजय में साहस हूँ, बलवानों का बल हूँ। इस तरह भगवान अपने सारी विभूतियों के बारे में बताते हैं, है ना। तो ये रहा आज का चैप्टर। और कैसा लगा भगवान की विभूतियों को सुन के। और यहाँ पे कुछ समरी है कि कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत हैं, 10.1 से 10.7 ने दिया है कि नामे विधु सुरा ज्ञान। और शुद्ध भक्ति भगवान का गीता का सार, जो भी हमने फिर से रिपीट किया कि 10.8 से 10.11 में है, मत चिंता मत गता प्रणम। अर्जुन कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया, ये दिया है सर्वम इता हृदम मन्ये। और भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं 10.90 से लेके 10.42। तो ये 42 श्लोक यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में श्लोक दिए जाते हैं कि 1 घंटे में चीजों को बताना है, और शुरुआत में एकदम ज्यादा बता दिया जाएगा तो भी नहीं होगा ना, अपच हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है। 18 दिन के क्लास का मतलब होता है कि थोड़ा सा आपके अंदर इंटरेस्ट जगे, श्रद्धा भाव आए। और फिर उसके बाद जब इसके बाद सेकंड लेवल अभी बीच बीच में आपके पास आ रही होंगी, लिंक आ रही होंगी, तो आपको क्या करना है कि जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते जाइए। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आपको टिक लगाना होता है। तो मान लो 10 में एक दो गलत भी हो गए, तो आप फिर से बैक जाके उसका आंसर दिखता है उसमें, जब आप देखते हैं कि ये वाला आंसर सही नहीं, ये वाला है, फिर आप उसको दोबारा सही कर सकते हैं। तो ऐसे आप करेंगे रोज का रोज, और फिर आपको एक लेबल मिलेगा, फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट आप जो को होस्ट हैं उनको आप भेजेंगे, फिर आपको सेकंड लेवल में ज्वाइन करा दिया जाएगा। सेकंड लेवल में 1 बाय 1 एक एक श्लोक का विधिवत व्याख्या होगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप कोशिश करिए कि रोज का रोज जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करिए, और फिर आप सेकंड लेवल में जाएंगे। तो सब कुछ जो है, जो प्रभु जी हैं हमारे मैंगलोर टेम्पल के जो प्रेसिडेंट हैं, नामा निष्ठा दास प्रभु जी हैं, है ना। तो उनकी कृपा है, उनको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से हम आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई हमसे त्रुटि हो, बोल सुधार हो, उसको आप सुधार सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं हम लोग कल। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी को, हरे कृष्णा।